गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपके याद होगा कि लास्ट लेक्चर में मैंने सेक्सुअल डिसऑर्डर्स स्टार्ट किए थे। तो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं तो वो हमने डिस्कस किया था और क्लासिफिकेशन भी हमने डिस्कस की थी। क्लासिफिकेशन में आज फिर से रिपीट करूंगा, क्लासिफिकेशन को लिस्ट डाउन करूंगा। फॉर एग्जांपल हमने जो क्लासिफिकेशन स्टार्ट की दैट वाज द जेंडर आइडेंटिटी सेक्सुअल डिसऑर्डर। दिस वाज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन। उसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन क्या थी? साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स ड्यू टू द एसोसिएटेड विद द मैच्योरेशन एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट। और उसके बाद थर्ड क्लासिफिकेशन थी पैराफिलियाज, जो पैराफिलियाज का हम दूसरा नाम बोलते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्सुअल प्रेफरेंस। तो उसके बाद हमने जो स्टार्ट किया था दैट वाज द जेंडर आइडेंटिटी सेक्सुअल डिसऑर्डर। तो जेंडर आइडेंटिटी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? जिसमें इंसान को एक ही वांट्स टू एंजॉय द सेक्स ऑफ द अपोजिट सेक्स। अगर मेल वो चाहता है फीमेल के सेक्स जो है वो एंजॉय करता है, अगर फीमेल है तो वो मेल के सेक्सुअल ऑर्गन्स को एंजॉय करना चाहता है। तो उसके बाद इसके हमने फिर टाइप्स पढ़े इस सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को, जो इसमें जेंडर आइडेंटिटी सेक्सुअल डिसऑर्डर। इसमें हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट वन वाज द ट्रांससेक्सुअलिज्म। सेकंड वाज द जेंडर आइडेंटिटी सेक्सुअल डिसऑर्डर इन चाइल्डहुड। उसके बाद सेकंड वाज द ड्यूअल रोल ट्रांसवेस्टिज्म। और उसके बाद फोर्थ वन वाज द इंटरसेक्सुअलिटी। दीज वर द फोर टाइप्स ऑफ द इसके जेंडर आइडेंटिटी सेक्सुअल डिसऑर्डर के जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन थी। ट्रांससेक्सुअलिज्म, जेंडर आइडेंटिटी सेक्सुअल डिसऑर्डर इन चाइल्डहुड, ड्यूअल रोल ट्रांसवेस्टिज्म, उसके बाद इंटरसेक्सुअलिटी। तो मैंने कल आपको पढ़ाया था ट्रांससेक्सुअलिज्म में मैंने क्या बोला था कि एक इंडिविजुअल है, ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द परसीव्ड जो इसके जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं, ही वांट्स टू चेंज द जेनिटल ऑर्गन्स, ही वांट्स टू एंजॉय द जेनिटल ऑर्गन्स ऑफ द अपोजिट सेक्स। तो वहां पे मैंने आपको बोला था प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है? मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल। बट जो सेकेंडरी है इसमें ज्यादा मोस्ट कॉमन ऑकरिंग होता है जो जिसमें क्या है? मेल वांट्स टू चेंज द फीमेल organs. So this was the transsexualism in the first classification, that is the gender identity sexual disorder. उसके बाद है second that classification, the gender identity sexual disorder in childhood. It is same like that the transsexualism. जैसे ट्रांससेक्सुअलिज्म में जेंडर चेंज कर जाता है, बट इसमें क्या होती है? इसकी ऑकरेंस अर्ली होती है। इट इज 4 to 6 years ऑफ एज। जब इंसान 4 to 6 years ऑफ एज होता है तब ये डिसऑर्डर आता है, दैट्स कॉल्ड एज द जेंडर आइडेंटिटी सेक्सुअल डिसऑर्डर। बट जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांससेक्सुअलिज्म में है वो सेम, इट इज आल्सो द सेम डिसऑर्डर लाइक दैट एज द ट्रांससेक्सुअलिज्म। वो दिस इज कॉल्ड एज द जेंडर आइडेंटिटी सेक्सुअल डिसऑर्डर इन चाइल्डहुड। जैसे ट्रांससेक्सुअलिज्म में होता है अपना जेनिटल ऑर्गन जो एंजॉय करना चाहता है ऑफ द अपोजिट सेक्स, तो सेम इज द केस विद द जेंडर आइडेंटिटी सेक्सुअल डिसऑर्डर इन द चाइल्डहुड। बट इसका एक ही चीज है, इट ऑकर्स इन द अर्ली एज, दैट एट द एज ऑफ 4 to 6 years। तो अब नेक्स्ट चीज है दैट इज कॉल्ड एज द ड्यूअल रोल ट्रांसवेस्टिज्म। ये ड्यूअल रोल ट्रांसवेस्टिज्म को क्या होता है? ये ड्यूअल रोल ट्रांसवेस्टिज्म क्या है? इट इज डिसऑर्डर ऑफ जेंडर आइडेंटिटी सेक्सुअल डिसऑर्डर में दिस इज द थर्ड, दैट इज कॉल्ड एज द ड्यूअल रोल ट्रांसवेस्टिज्म। कंफ्यूज नहीं होना ट्रांससेक्सुअलिज्म और ट्रांसवेस्टिज्म में। ट्रांससेक्सुअलिज्म में क्या होता है? वहां पे इंसान चेंज करना चाहता है अपने जेनिटल ऑर्गन्स, ही वांट टू एंजॉय द जेनिटल ऑर्गन्स ऑफ द अपोजिट सेक्स। अब यहाँ पे ड्यूअल रोल ट्रांसवेस्टिज्म क्या है? यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, जो ये ट्रांसवेस्टिज्म है इसमें एक इंडिविजुअल परमानेंटली अपने जो जेनिटल्स हैं या अपने जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज नहीं करना चाहता है। इस ड्यूअल रोल ट्रांसवेस्टिज्म में क्या होता है? अगर एक मेल है, मेल में क्या है? दैट इज द मेल सेक्स ऑर्गन सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस ड्यूअल रोल ट्रांसवेस्टिज्म में क्या होता है? ये क्या चाहता है? ही वियर्स द क्लोथ्स ऑफ अपोजिट सेक्स। फॉर एग्जांपल अगर मेल है ये क्लोथ्स वियर करेगा अपोजिट सेक्स, क्योंकि ही वांट्स टू एंजॉय द सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ द
अपोजिट सेक्स, बट ये परमानेंटली चेंज नहीं करता है, ये टेम्पररी चीज के लिए, टेम्पररी टाइम के लिए रखता है, ताकि ये जो इसकी जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं जो अपोजिट सेक्स के हैं वो ये एंजॉय करना चाहता है। ये क्या करता है इसमें, ये अपोजिट सेक्स के क्लोथ्स वियर करता है। अगर आप फीमेल है, फीमेल क्या करेगी, ये अब मेल के क्लोथ्स पहनेगी, ये सेक्सुअल कैरेक्टर, सेक्सुअल ऑर्गन चेंज नहीं करेगी, ही जस्ट वांट्स टू एंजॉय द characteristics of the opposite sex, that is called as the dual role transvestism। वो सिंपली जो ट्रांससेक्सुअलिज्म है उसमें परमानेंटली चेंज कर सकता है वो, क्योंकि सर्जरी का नाम पे मैंने वहां पे लिया SRS सर्जरी, सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी, क्योंकि वहां पे परमानेंटली चेंज सेक्स किया जाता है, जेनिटल ऑर्गन चेंज किए जाए, मॉडिफिकेशन की जाती है। बट जो ये ड्यूअल रोल ट्रांसवेस्टिज्म है इसमें मेल है, ड्यूअल क्यों बोलते हैं, मेल है, इसके मेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट ये क्या करेगा, ये फीमेल के क्लोथ्स वेयर करेगा। एक तो ये मेल का रोल प्ले करता है, दूसरे इसके पास फीमेल के जो इसके क्लोथ्स हैं वो वेयर करते हैं। ड्यूअल रोल ट्रांसवेस्टिज्म में क्या करता है, ये डिजायर नहीं करता है कि मैं परमानेंटली सेक्स चेंज करूं, ये जस्ट ही वांट्स टू एंजॉय द सेक्स ऑफ द अपोजिट sex, that is male wants to enjoy the sexual characteristics of the female और female wants to enjoy the sexual characteristics of the male, but do not want to, इसको कोई डिजायर नहीं होती है परमानेंटली सेक्स चेंज करे। बट इन ट्रांससेक्सुअलिज्म उसमें इसकी डिजायर होती है कि ये अपना जो सेक्स है ये परमानेंटली चेंज करे, दैट इज कॉल्ड एज अ ड्यूअल रोल ट्रांसवेस्टिज्म। क्लियर। उसके बाद है इसमें एक और क्लासिफिकेशन है, दैट इज कॉल्ड एज द इंटरसेक्सुअलिटी। आपने ये पढ़ा भी होगा, दैट इज कॉल्ड एज इंटरसेक्सुअलिटी। इंटरसेक्सुअलिटी क्या होती है कि आपने नाम सुना होगा, दैट इज कॉल्ड एज द क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, KLIN, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम का नाम आपने सुना होगा, दैट इज द क्रोमोसोम नंबर 47। इसके पास एक्स्ट्रा कॉपी होती है, क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी होती है। उसके बाद XX क्रोमोसोम होता है, एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा होता है, दैट इज द क्रोमोसोम नंबर 47 पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होते हैं। इसमें क्या होता है, ये ज्यादातर मेल्स में पाया जाता है, मेल्स में पाया जाता है। दैट इज द कि जो ये पेशेंट होता है विद दिस सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, एक पेशेंट को बियर्ड, जो इसकी दाढ़ी है वो बहुत कम होती है, उसको क्या होता है, इसको फैट डिपोजिशन ज्यादा होते हैं, जैसे मेल फीमेल को फैट डिपोजिशन, आप ऐसे समझोगे कि इसके फीमेल कैरेक्टर्स आते हैं। और इसकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट है वो गाइनोकोमेस्टिया इसमें आता है, किसमें, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम है। और दूसरे इसकी टेस्टिकुलर एट्रोफी होती है, इसकी जो टेस्टिस होते हैं वो डिजेनरेट स्टार्ट होते हैं, क्योंकि इसके पास एक्स क्रोमोसोम ज्यादा होता है, एक्स क्रोमोसोम एक ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसमें फीमेल लाइक कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। दैट कम्स अंडर द इंटरसेक्सुअलिटी, दैट इज द क्लिनफिल्टर सिंड्रोम व्हिच इज ड्यू टू द एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऑफ 47 and that leads to the syndrome that is called as the क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। ये किस में होते हैं, मेल्स में। मेल्स में क्या होते हैं, इसमें फीमेल जैसे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, लाइक गाइनोकोमेस्टिया, इसमें दैट इज द वी कॉल द टेस्टिकुलर एट्रोफी, उसकी बियर्ड एब्सेंट हो जाती है। तो दिस इज द अनदर सिंड्रोम। एंड सेकंड इज कॉल्ड एज द सिंड्रोम दैट इज कॉल्ड एज द टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम एक और सिंड्रोम है जो किसमें आएगा, इंटरसेक्सुअलिटी, दैट इज द टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर 23 पे होता है, इसका एक सेक्स क्रोमोसोम वो मिसिंग होता है, दैट इज वन सेक्स क्रोमोसोम मिसिंग इन एट क्रोमोसोम नंबर 23। एंड जब आपको 23 पे एक सेक्स क्रोमोसोम मिसिंग होगा तब आप उसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। जब आपके पास एक्स्ट्रा कॉपी होगी एट क्रोमोसोम नंबर 47 तब आपको इसको बोलते हैं क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होते हैं, मेल्स में पाया जाता है ज्यादा, इसमें क्या होता है, जो मेल को इसको फीमेल जैसे कैरेक्टर्स आते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो टर्नर सिंड्रोम है ये फीमेल्स में होता है। तो फीमेल्स में क्या होता है, देयर इज द, आपको इसको बोलते हैं, हम इसकी जो ओवरीज होती हैं वो डिजेनरेट होती हैं, वो खत्म हुई होती हैं, इसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो मिसिंग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल वी कॉल्ड इट एज द, उसके फीमेल जैसे मेल जैसे कैरेक्टर्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में मेल को फीमेल जैसे कैरेक्टर्स होते हैं, और टर्नर सिंड्रोम में क्या होते हैं, जो एक फीमेल है उसको मेल जैसे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। तो दीज आर कॉल्ड एज द इंटरसेक्सुअलिटी। और एक चीज है दैट इज द हार्मोनल डिस्टर्बेंस। अगर हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी
इस एक इंसान को, एक पेशेंट को इंटरसेक्सुअलिटी डिसऑर्डर आ जाते हैं। तो हमने इस क्लासिफिकेशन में 3 चीजें पढ़ी थी जेंडर आइडेंटिटी सेक्सुअल डिसऑर्डर में। वन इज कॉल्ड एज अ ट्रांससेक्सुअलिज्म, सेकंड इज कॉल्ड एज द जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर इन चाइल्डहुड, उसके बाद हमने पढ़े हैं दैट इज द ड्यूअल रोल ट्रांसवेस्टिज्म, और उसके बाद हमने पढ़े इंटरसेक्सुअलिटी। इंटरसेक्सुअलिटी में क्रोमोसोमल इफेक्ट होते हैं, क्लिनफिल्टर्स में 47, टर्नर्स में 23 क्रोमोसोम, और इसमें हार्मोनल डिस्टर्बेंस, अगर हार्मोनल डिस्टर्बेंस होगी किसी पेशेंट को तो उसमें भी इस पेशेंट में इंटरसेक्सुअलिटी आ सकती है। तो दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ जेंडर आइडेंटिटी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स। उसके बाद हम सेकंड क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे जो मैंने पिछले टाइम डिस्कस किया था, दैट इज द साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, दैट इज साइकोलॉजिकल एंड behavioral disorders associated with sexual development and maturation. This is the second classification. First was the gender identity sexual disorder, उसके हमने सब टाइप्स पढ़े। अब जो सेकंड क्लासिफिकेशन है द साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड द मैच्योरेशन। इसमें एक चीज आती है, एक क्लासिफिकेशन आती है, दैट इज कॉल्ड एज द होमोसेक्सुअलिटी। इसमें एक सब टाइप्स क्लासिफिकेशन आती है, दैट इज कॉल्ड एज द होमोसेक्सुअलिटी। जो है होमोसेक्सुअलिटी है, जो किस में आते हैं, साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। इसमें एक चीज आता है दैट इज कॉल्ड होमोसेक्सुअलिटी। ये होमोसेक्सुअलिटी में क्या होता है, ये सेम सेक्स के साथ रिलेशनशिप बनाता है। दैट मीन्स अगर मेल है तो ये मेल के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाएगा, अगर फीमेल है तो फीमेल के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाएगा। अगर देयर इज द फीमेल होमोसेक्सुअलिटी, अगर फीमेल के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाएगा, देन हम उसको बोलते हैं लेस्बियंस। जब फीमेल के साथ रिलेशनशिप बनाएंगे, दैट सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाएंगे, तब हमको बोलते हैं लेस्बियंस। अगर हम मेल के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाएंगे, तब हम इनको बोलते हैं गे। वो होमोसेक्सुअलिटी में 2 होमोसेक्सुअलिटी आती हैं, वन इज फीमेल होमोसेक्सुअलिटी एंड मेल होमोसेक्सुअलिटी। अगर फीमेल होमोसेक्सुअलिटी होगी, अगर फीमेल टू फीमेल सेक्सुअल रिलेशनशिप होगी, देन वी कॉल इट एज अ लेस्बियन। अगर मेल टू मेल सेक्सुअल रिलेशनशिप होगी, तो देन वी कॉल इट एज अ गे। वो दिस कम्स अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड द मैच्योरेशन। तो हमने 2 क्लासिफिकेशन पढ़ी, वन इज कॉल्ड जेंडर आइडेंटिटी सेक्सुअल डिसऑर्डर एंड सेकंड इज द this one. So this was all about from the today's topic. Next classification, that is the paraphilias, that is disorders of sexual preferences, वो हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।